कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है असली जूता नकली रुपए। इसे पेश किया है प्रथम ने और आवाज दी है सायरा बानो ने। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और गणित के मजेदार खेल भी खेलेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी असली जूता नकली रुपए। एक आदमी सड़क के किनारे तेजी से चल रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी चप्पल टूट गई। अब वो परेशान हो गया क्योंकि बिना चप्पल के चलना मुश्किल था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे जूते चप्पलों की एक दुकान दिखाई दी। वह दुकान में गया। दुकानदार ने उसे 120 रुपए की चप्पल दिखाई। आदमी को चप्पल पसंद आ गई। उसने 200 रुपए का नोट निकालकर दुकानदार को दे दिया। दुकानदार के पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए वह बगल की चाय की दुकान पर गया और 200 रुपए के खुल्ले लेकर आया और आदमी को 80 रुपए लौटा दिए। आदमी नई चप्पल पहनकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद चाय वाला जूते चप्पल की दुकान पर आया और बोला, भाई, ये 200 रुपए का नोट जो तुमने मुझे दिया था, ये तो नकली है। दुकानदार ने नोट को ध्यान से देखा। वो सच में नकली नोट था। अब चाय वाला 200 रुपए मांग रहा था। मजबूरी में जूते चप्पल वाले दुकानदार ने अपनी जेब से 200 रुपए निकाले और चाय वाले को दे दिए। अब दुकानदार के पास उस आदमी के लिए नकली 200 रुपए थे, लेकिन असल में उसने 120 रुपए की चप्पल भी गंवा दी, 80 रुपए नगद आदमी को वापस कर दिए और 200 रुपए अपनी जेब से चाय वाले को भी लौटा दिए। जूते चप्पल वाला दुकानदार उदास मन से नकली नोट को देखता रहा। अब कुछ सवाल। ये तो स्पष्ट है कि नुकसान जूते चप्पल वाले दुकानदार का हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ पता कीजिए। आपके घर में अलग अलग लोग अलग अलग दाम के जूते चप्पल पहनते हैं। उन सब की एक सूची बनाइए और उनके दाम लिखिए। अगर आप जूते चप्पल वाली दुकान में जाएं और 325 रुपए का जूता खरीदें और दुकानदार को 500 रुपए का नोट दें, तो दुकानदार आपको राशि किस किस नोट के रूप में वापस करेगा। अपने मन से कुछ सवाल बनाइए और अपने दोस्तों से पूछिए। ये सवाल आप अपने घर वालों या पड़ोसियों से पूछिए। देखिए, उनका जवाब अलग अलग आएगा। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। कल फिर मुलाकात होगी गणित की एक नई कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।